राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में अपनी रणनीति को पुख्ता करने और क्रॉस वोटिंग के खतरे से बचने के लिए एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। उधर सत्ता पक्ष ने 61 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट हुए एनडीए विधायक। 18 जून तक होटल रेडिसन ब्लू में रहेंगे विधायक। जेएमएम ने किया 61 विधायकों के समर्थन का दावा। बीजेपी को विधायक के टूटने का डर। कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी कमर कस ली है। विधायकों में टूट और क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए एनडीए के सभी विधायक होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट हो गए हैं। बीजेपी समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी परिमल नथवानी भी विधायकों के साथ होटल में ही ठहरेंगे। चुनाव की पूरी रणनीति इसी होटल से तैयार की जाएगी। सभी विधायक मतदान के दिन तक एक ही छत के नीचे रहेंगे, जहां उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार मतदान करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 18 जून को सभी विधायक होटल से एक साथ सीधे विधानसभा के लिए मतदान करने रवाना होंगे। आप हम सब लोग बैठे एक साथ मिल करके कभी तो इस प्रकार के अवसर मिलता है। हम लोगों का वर्ग भी होता है। जेएमएम कह रही उनके पास 61 हो गए 56 से बढ़ के। तो अच्छी बात है यार, तो उसमें क्या दिक्कत। मतदाता फिर अपने चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। कोई अंक गणित काम नहीं करता है। लोग स्वतंत्र होते हैं, जो जिनको चाहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें अंतरात्मा की आवाज क्या है? कौन नहीं चाहता है कि विकास हो? और लोगों ने जिनको देखा है बखूबी पहले से कार्य करते हुए, उनके ओर स्वतः अपने आप आकर्षण हो जाता है। तो उन्होंने काम किया है। नाथवानी जी ने पहले भी झारखंड में काम किया है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये चौथी बार। 3 बार तो हमारे झारखंड में ही रहे, तो अनुभवी हैं और कार्य करने वाले। रेडिसन होटल में विधायकों के शिफ्ट होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बीजेपी डर गई है, इसलिए विधायकों को होटल में शिफ्ट कर रही है। गठबंधन को 56 से ज्यादा वोट आएगा। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मची हुई है और उन्होंने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के तर्ज पे अपने विधायकों को होटल में रुकवाने का काम किया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नाराजगी थी कि आपने सीट बेचने का काम किया है और हम इसमें साथ नहीं रहेंगे। उधर जेएमएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर 61 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। जेएमएम के पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वोट का ही डर है ना। आप देखिए ना, नेतृत्व में आप यहाँ के कितने भाजपा को गिनेंगे? एक भाजपा आदित्य साहू, दूसरा भाजपा बाबूलाल जी, तीसरा भाजपा चंपई सोरेन, चौथा भाजपा अर्जुन मुंडा, पांचवा भाजपा रघुवर दास, छठा भाजपा दीपक। तो इतना भाजपा को आप कैसे बटोरोगे? ये तो मिडक तुलने वाला मामला हो गया। राज्यसभा की 2 सीट के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम की जीत तय है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी के बीच कांटे की टक्कर है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ विपिन की रिपोर्ट। तो देखिए, 36 घंटे का कम का समय बचा हुआ है जब 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। सीट 2 है, प्रत्याशी मैदान में 3 हैं। महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक कांग्रेस के प्रणव झा हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम हैं। 56 सीट का जादुई आंकड़ा फिलहाल महागठबंधन के पास है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा 28 वोटों का है, उससे संख्या बल में 4 वोट पीछे रहते हुए भी फिलहाल परिमल नथवानी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आजसू का समर्थन मिला हुआ है और एलजेपी रामविलास भी उन्हें समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि हमारी जीत तय है। कल न्यूज़ 11 भारत से बातचीत में उन्होंने यह तक कह दिया कि हम अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं कि जब राज्यसभा सांसद बनेंगे तो कैसे विकास होगा। खैर, ये रही दावों और वादों की बात, लेकिन इस वक्त झारखंड में सियासी हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी
अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर अब उनके तमाम विधायक रांची के होटल रेडिसन ब्लू में हैं। अगले 36 घंटे तक ये सभी विधायक वहीं रहेंगे। एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है या हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जिन पर लग रहा था वही अब हॉर्स ट्रेडिंग से डरने लगे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, मॉक पोल कराया गया। चूंकि कुछ विधायक नए चुनकर आए हैं तो उन्हें यह बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे होती है, तमाम बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। चूंकि एक भी वोट एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी वोट अमान्य घोषित ना हो। तमाम बारीकियों से उन सभी विधायकों को अवगत कराया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। अब दावा यह किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि 56 नहीं 61 की संख्या हम लेकर चल रहे हैं। अगर 61 की संख्या लेकर चल रहे हैं तो एक अगर मान भी लेते हैं कि जेल केएम के जयराम महतो का समर्थन मिलेगा, फिर भी 4 कम रहा 61 में, वो 4 क्या एनडीए के खेमे से आएगा। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए। ऋषिकेश जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए। क्षितिज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। बहुत बात हो रही है रमाकांत जी, और बात यह हो रही है कि जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग कभी करवाते थे आज एक नया 5 स्टार अस्तबल बनाए हैं जहां अपने घोड़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें नहीं हैं। जिस तरीके से आप अस्तबल की बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी आरोप नहीं लगा है। और हॉर्स ट्रेडिंग कौन लोग करते थे? जो लोग झारखंड के आंदोलन को बेचने वाले लोग थे, झारखंड के आंदोलन को खरीदने वाले लोग, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। और गणित हमारे पक्ष में नहीं था। हमने कैंडिडेट नहीं दिया और उनके पक्ष में गणित है। उसके बाद भी वे आपस में उन्हें समन्वय का अभाव दिख रहा है। सबसे पहले नथवाणी जी कहां आए? माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे सीधे एयरपोर्ट से उतरे और सीधे सीएम आवास पहुंचे। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शैडो सीएम का बयान आता है, जिसके पास भारी भरकम विभागे हैं। उनके बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान महासचिव का बयान आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं के बयान आते हैं कि बिना पूछे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी राज्यसभा के लिए दिया है, वही जाने। यहीं तक बातें नहीं रुकती। कल कैबिनेट की बैठक हुई प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। कैबिनेट के बैठक के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर इरफान जी अंसारी ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी केवल 16 विधायकों की गारंटी लेती है और ये गारंटी हमारे पास है। ये अलायंस की, इंडिया अलायंस की बात वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से बैकफुट पे है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो विशेषतः आयुष जी मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे विधायक, कार्यकर्ता की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये प्रणव झा जी कौन है जानते तक नहीं। लेकिन नथवानी जी कौन है, ये 2 बार यहां से राज्यसभा के माननीय सदस्य चुने गए हैं और उसमें पक्षों विपक्षों सभी ने उन्हें चयन करके भेजा था उच्च सदन में। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट्स को मिलेगा। अब ये कहां से 61 जोड़ रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे, आरजेडी वाले बताएंगे। और उनके अलायंस की क्या दुर्गति है। अभी हाल पे जिस तरीके से राज्य में जो स्थिति पैदा हुई है कि इनकी सरकार कैसे चल रही है, जिस प्रकार के कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के माननीय विधायक गण कैबिनेट के, विशेष करके दीपिका जी, फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी और इस संजय यादव जी, जो भाषा विवाद को लेकर के इन लोगों के बीच में परस्पर में जो विवादें और बखेड़े खड़ा हुए हैं, इसका लाभ कहां जाएगा और किनको मिलेगा, ये तो यही बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं आज कह दे रहा हूं कि पार्टी विद डिफरेंस है और यहाँ पे कहीं अब किंतु और परंतु नहीं है।
क्योंकि एक साथ जाएंगे, एक साथ वोट देंगे और बीजेपी के साथ आप देख लेंगे 18 तारीख ज़्यादा दिन नहीं है, 36 घंटा आप वेट करिए किनके खाते में क्या जाता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि 36 घंटा वेट कीजिए, पूरा झारखंड वेट कर रहा है क्योंकि इस बार का राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक है। चलते हैं हमें ऋषिकेश सिंह जी के पास। आप लोग कह रहे हैं कि वहां टेंशन बढ़ा, टेंशन तो आप लोग का खेमा में दिख रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर रणनीति बन रही है, इधर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक होटल रेडिसन ब्लू में है। इनके नेता कह रहे हैं कि हमारा साथ में बातचीत करने का, एक साथ रहने का ये मौका है। सुनने में तो ये भी आया कि गजल संध्या का आयोजन किया गया है, वहां एंजॉयमेंट चल रहा है, आप लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ है। आयुष जी, बहुत दुर्भाग्य का बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी होने का दावा करती है, झारखंड के राज्यसभा चुनाव में इनको एक प्रत्याशी तक नहीं मिला। ये एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीठ पर सवार होकर के चुनाव में शामिल हुए और ऐसी स्थिति आ गई कि जब एनडीए की बैठक बुलाई गई कल, तो 7 विधायक गायब हो गए। तब भाजपा ने निर्णय लिया कि नथवानी जी तो 24 का गारंटी लिए हैं, अब यहाँ 7 गायब हैं। तब सारे विधायकों को रेडिसन ब्लू में कैद करना पड़ रहा है लोग को, और अभी भी सारे विधायक नहीं पहुंचे हैं और विधायक को कैद करके नजरबंद करने का काम कर रही है भाजपा। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है। 2019 से लगातार विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, अब आने वाला राज्यसभा चुनाव हो, लगातार जनता भी इनको हराने का काम की है और 18 तारीख को राज्यसभा चुनाव में भी हारेंगे। और अप्रत्यक्ष रूप से एक पूंजीपति के पीठ पर सवार हुए हैं। अगर पूंजीपति के बारे में मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम किए हैं, तो अच्छा काम किए हैं तो 2020 में तो आपके पास संख्या बल था, तो क्यों नहीं 2020 में उनको राज्यसभा भेज दिए थे? उस समय तो दीपक प्रकाश जी को भेजे। आज संख्या नहीं है तो बलि का बकरा बनाने के लिए नथवानी जी को बुलाए हैं। और ये करें हॉर्स ट्रेडिंग की बात, आपको बता दूं आयुष जी की 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के 8 एमएलए जीते थे, जिसमें 6 एमएलए भाग करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। और बाबूलाल मरांडी जी, जो उस समय झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि 1-1 करोड़ और 2-2 करोड़ में हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीदती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो झारखंड में इन्होंने किया और देश भर में तो इनका एग्जाम्पल अगर गिनाने लगे, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और अभी ताजा ताजा तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का काम किए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टर हो चुके हैं। सांसद कहां बीजेपी ज्वाइन किए? वो एक ऐसे दल में ज्वाइन किए हैं जिनका 800 वोट आया था त्रिपुरा में, और मिलते हैं भूपेंद्र यादव से, केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं, और ज्वाइन करते हैं एक छोटा सा दल। तो ये क्या रिश्ता दिखलाता है? और मैं बताना चाहता हूं आयुष की भारतीय जनता पार्टी के पास जब आंकड़ा नहीं थी तो कम से कम एक झारखंड के आदिवासी को टिकट दे देते, मूलवासी को दे देते, ओबीसी को दे देते, दलित को दे देते, या फिर एक समर्पित कार्यकर्ता को दे देते और उस पर अपना रिस्क लेते, उसको जिताने का प्रयास करते। तो जिताने का प्रयास किसको किया जा रहा है? एक पूंजीपति को। और क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि वो पूंजीपति के हाथों भारतीय जनता पार्टी अपना जमीर बेच चुकी है, विधायकों को बेच चुकी है। क्या जरूरत है आज रेडिसन ब्लू में विधायक को ले जाने का? क्या डर है इनको? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके विधायक नाराज हैं। ये जानती है कि विधायक नाराज इसलिए हैं कि आप एक बाहर के कैंडिडेट को क्यों दिए, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग भी। इसलिए अब तो पैसा उठा चुके होंगे, डील हो चुकी होगी, पैसा उठाए कि नहीं उठाए हो तो बाद में खुलासा होगा, लेकिन डील तो कुछ ना कुछ हुई है, जिस कारण से एक निर्दलीय को इन्होंने समर्थन दिया। और उस डील के देखना होगा कि नथवानी जी ने कहा कि एनडीए के तो 7 विधायक गायब हैं, तो वही 7 विधायक 24 विधायक जुटाने के लिए रेडिसन ब्लू में नजरबंद किया जा रहा है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से हताश हो चुकी है और विधायकों को नजरबंद कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके पास आंकड़ा नहीं था तो निर्विरोध चुनाव हो जाने देते, लेकिन इनका मनसा कभी निर्विरोध होने का नहीं था। तोड़ जोड़ खरीद फरोख्त में मास्टर भाजपा आज उसी जुगत में लगी हुई है, लेकिन इनका दाल नहीं गलेगा इस बार झारखंड में। चलिए, आप कह रहे हैं दाल नहीं गलेगा। जनता और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि दोनों आईना दिखाएंगे। और मैं बताता हूं आयुष जी, अंतिम कुछ समय लूंगा, कि हमारे पास बहुमत है, 56 विधायकों की संख्या है और 56 से ज्यादा विधायक हमारे समर्थन में रहेंगे और महागठबंधन एकजुट है। मैं इस पर आऊंगा, मैं इस पर बात करने की आपसे कोशिश करूंगा। हाँ। 10 सेकंड लूंगा। आरजेडी के विधायक प्रणव झा जी के समर्थन में हैं, लेफ्ट के विधायक प्रणव झा जी के समर्थन में हैं,
और मुख्यमंत्री जी खुद नेतृत्व करके सीएम आवास में महागठबंधन की बैठक बुला करके जीत सुनिश्चित करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। कैसे वोटिंग होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस में किसको जाएगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नजरबंद होकर गजल सुन रहे हैं। गजल नहीं, वो समझिए कि वो हार का एक गम को भुलाने का शाम गुजार रहे हैं पहले ही, क्योंकि आगे तो हार नहीं है, पहले ही थोड़ा मौज मस्ती कर लिया जाए। ऐसी क्या नौबत है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज चलिए आएंगे, हम तमाम सवालों का जवाब लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन फिलहाल चलते हैं जनता दल यूनाइटेड के पास। सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, कांग्रेस के ऑब्जर्वर आ गए, उधर राष्ट्रीय जनता दल के ऑब्जर्वर आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं, इधर दो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर दिया गया भाकपा माले की ओर से, लेकिन आप लोगों की ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो है सर्वे सर्वा सरयू राय जी हैं और डिसीजन ले चुके हैं कि किधर क्या करना है। देखिए आयुष, झारखंड और बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि छलनी दूसरे सूप के जेकरा 72 गो छेद। और इसका अर्थ यह है कि जिसमें खुद में अनगिनत कमियां हैं, दोष है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इस लोकोक्ति का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दौरान अपने विधायकों को बस में बैठा करके पहले एयरपोर्ट भेजती है, एयरपोर्ट से वो जैसे ही फ्लाइट को बोर्ड करने जा रहे होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं फ्लाइट से उतरिए, वापस आपको विधानसभा आना है। वहां से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कौन की? सबसे पहले इन लोगों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत की। ठीक उसी तरह उड़ीसा में मार्च के महीने में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेडी के उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को समर्थन दिया और अपने 8 विधायकों को बेंगलोर के आगे एक रिसोर्ट में रुकवाने का काम किया, हालांकि उनके प्रत्याशी हार गए। ठीक उसी तरह अभी हरियाणा में चुनाव हुआ जहां करमवीर सिंह बौद्ध जी इनके प्रत्याशी थे, वहां से भी इन लोगों ने अपने सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश के कुर्फी में भेजने का काम किया। तो जो पार्टी खुद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करती है, अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश भेजने का काम करती है, वह झारखंड में ज्ञान देते हुए बहुत शोभनीय हमको नजर नहीं आती है। और जहां तक हम लोगों के पार्टी के अंदर की बात है, तो हम लोगों के पार्टी में सरयू राय जी एक वरीय नेता हैं और ईमानदार नेता के रूप में, प्रबुद्ध नेता के रूप में उनकी पहचान है। वो जो कहते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते हैं किसी को अपना मत, तो वो खुल करके सामने आते हैं मीडिया के समक्ष और अपनी बातों को रखते हैं कि हम इनको मतदान अपना नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने खुल के इस बात को कहा है कि वह अपना मत परिमल नाथवानी जी को देंगे, तो फिर इसके लिए किसी तरह के कोई पर्यवेक्षक की, ऑब्जर्वर की या और बड़े नेताओं को झारखंड में आकर के कैंप करने की हमारे पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के जो विधायक एनडीए के शिफ्ट किए गए हैं रेडिशन ब्लू में, इसको मीडिया ने दूसरे तरीके से चलाने का काम किया। अगर हमें किसी प्रकार का भय होता एनडीए के अंदर या कोई डर होता विधायकों की टूट का, तो हम पूरा ये जो झारखंड के अगल बगल जितने प्रदेश है ना आयुष, सभी में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही बात है। अगर हमें डर होता ना तो हम बिहार भेज देते, हमें डर होता तो हम पश्चिम बंगाल भेज देते। हम रांची के रेडिशन ब्लू में विधायकों को नहीं भेजते जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। यहां कुछ भी संभव है। हमने रेडिशन ब्लू में इसलिए भेजा क्योंकि जो 18 जून को मतदान होना है उसकी एक प्रक्रिया है कि वोट डालने का क्या तरीका है, कैसे वोट को डालना है, वोट अमान्य नहीं हो जाए, वो मान्य रहे, वैध रहे, कितने बजे हम लोगों को वहां पर पहुंचना है, एनडीए के विधायकों को क्या रणनीति होगी जिससे हम लोगों ने जिनको समर्थन किया है वो इस चुनाव को जीत सके। इस कारण से उन्हें एक जगह पर रुकवाया गया है और विधायकों की एकजुटता, जो कि सभी राजनीतिक पार्टी का एक तरीके से कहिए कर्तव्य है, एक कि भाई एकजुटता बनी रहे, तो अलग अलग सब विधायकों के घर जाना और उनको अलग अलग बातचीत करना संभव नहीं है। इसलिए सभी लोगों को एक जगह रेडिशन ब्लू में रुकवाने का कार्य किया गया है और वहीं पर प्रशिक्षण भी चुनाव के संबंध में होगा। और मुझे लगता है कि कल
जो पार्टी के एजेंट है, आसू के, जेडीयू के और एलजेपी के और बीजेपी के, उन लोगों के भी साथ एक हमको लगता है कि उन लोगों के भी साथ प्रशिक्षण में उन लोगों को भी शामिल करने की योजना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने वहां पर शिफ्ट कराने का काम किया। अब ये कह रहे हैं कि डर की बात, तो अब आप देखिए नॉमिनेशन रद्द करवाने पहुंचे थे परिमल नाथवानी जी का, मुंह की खा करके गिरे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि बीजेपी से खुश तो कह रहे हैं कि पक्षपात है। आयुष सुनिए ना, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक नाराज हैं। अरे भाई, आपके जो आए सलमान खुर्शीद जी कानून मंत्री जो देश के रहे, विधानसभा के अंदर घुसने नहीं मिला, रिटर्निंग ऑफिसर के गेट से लौटा दिया गया। आपके 4 मंत्री थे, उन लोगों ने आरोप लगाया। अरे आपकी सरकार है और आपकी सरकार रहते हुए ऐसा काम हुआ। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, उस दिन स्पीकर भी वहां मौजूद होने चाहिए थे, स्पीकर भी वहां मौजूद नहीं थे। तो आप समझ लीजिए ना कि किसको तरफ वोट जाएगा। जब आपको नॉमिनेशन, आयुष लेट मी कंप्लीट, जब आयुष नॉमिनेशन के दौरान ही इन लोगों को बता दिया गया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो कैसे ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम लोगों को समर्थन करेंगे? ये पूरा देखिए, इनको तो हार पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि हार स्वीकार जल्दी करते नहीं है, हारने के बाद ही हार स्वीकार करते हैं। तो कोई बात नहीं है। 18 तारीख को अभी जो बात कर रहे थे आप कि वहां पर शायद जलसा का प्रोग्राम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ वही जो कभी समय लिया वटेवर जो भी हो, मैं मेरी अगर बात कोई गलत वर्ड निकला हो तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे। तो जो भी वहां पर जो भी आयोजन किया गया है, वो आयोजन 18 तारीख को हम लोगों के यहाँ होगा। आप निश्चिंत रहिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हर हाल में सुनिश्चित होगी। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात और क्रॉस वोटिंग की बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात ये लोग करते हैं, क्रॉस वोटिंग की जो बात करते हैं, तो झारखंड में इतिहास रहा है। क्रॉस वोटिंग में किसने बेवफाई की है? कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कौन बेवफाई करते रहा है, इसका इतिहास झारखंड ने देखा है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, तो 1-1 करोड़ रुपए लेकर के नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का काम किसने किया था, ये पूरा झारखंड जानता है। इसलिए इसे विधवा विलाप करने का कोई फायदा नहीं होगा। 18 तारीख को शाम में इसी समय डिबेट में मिलेंगे और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों के दावे कितने मजबूत। चलिए, दावे कितने मजबूत है एनडीए के, ये बता दिया जाएगा। लेकिन जो महागठबंधन के भीतर एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड ने कहा दिया कि वही गोतिया निकल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधे राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज जी, क्या हो गया? मतलब डिसिप्लिन की कमी हो गई कि मतलब बात नहीं बन पा रहा था? आनन फानन में कांग्रेस के बड़े नेताओं को लालू जी से आरजेडी के सर्वे से मिलने जाना पड़ गया और इतनी नौबत आ गई कि भोला बाबू को झारखंड आना पड़ गया। क्या मान नहीं रहे थे आरजेडी के विधायक? देखिए आयुष, एक कहावत, एक दोहा, कबीरदास की एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। पिछले 1-1.5 महीना से भारतीय जनता पार्टी बड़ा वाला हाइलोजन लेकर के खोज रही है और जदयू और इनके पूरे जो गठबंधन दल है सौंसे झारखंड में खोज रही है कि आरजेडी और महागठबंधन में कहां दरार है, कहां दरार है, कहां दरार है। अभी तक दरार नहीं मिला। और जब आज पता चला, कल, इससे पहले ये प्रशिक्षण नहीं दे रहे थे इतना दिन तक, जब से नॉमिनेशन हुआ, जब 7 विधायक नहीं पहुंचे तब अचानक इनकी दिमाग खुली और मन किया कि चलिए 32 घंटों का 33 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को कि कैसे वोटिंग करना है, कैसे क्रॉस वोटिंग नहीं हो जाए। इसके लिए 2 दिनों का प्रशिक्षण देना, 32-33 घंटों का प्रशिक्षण देना। बहरहाल ये इनकी मामला है, कितना प्रशिक्षण देना है, कितना डरे हुए ये लोग जाने। इनके मतलब आपको याद होगा कि आप ही के चैनल में जब डिबेट हो रहा था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमान है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बल्कि एक उद्योगपति के हाथों में है। जो भी उनके इशारा होगा वही कैंडिडेट होगा और भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगी। और उस समय भी कहा गया था कि फिर डिबेट होगा, कैंडिडेट शनिवार को दे दिया जाएगा और इसके बाद फिर हम डिबेट में बैठेंगे, इसके बाद को हम रखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या हुआ ये आप भी जानते हैं कि कैंडिडेट ये लोग नहीं दे पाए। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा था कि हमारा ही कोई कार्यकर्ता होगा जो कि कैंडिडेट होगा, लेकिन जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए रात भर में पता नहीं क्या बात हुआ कि इनको कैंडिडेट देने में डर लग गया। अब वहां भी डरे और अब जब किसी निर्दलीय प्रत्याशी को जब इन्होंने दे दिया तब जाकर के अभी भी इनको डर हो रहा है
तो अपने लोगों को ले जाकर के रेडिशन ब्लू में रख दिया इन्होंने। आपने कहा लालू प्रसाद यादव जी से, तो वोट मांगना सबका अधिकार, और हमारे विधायकों ने कहा था कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात हो रही होगी, सबके शीर्ष नेतृत्व से बात होती है। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व पटना में थे, तो ये पटना में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने वोट मांगने का काम किया। इसके बाद वो वापस आए और आज राष्ट्रीय जनता लाइन वाइज होता है ना, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में तो माननीय मंत्री शीर्ष नेतृत्व से क्यों नहीं मुलाकात हुई? सवाल तो यहाँ भी खड़ा, भाकपा माने के दीपांकर जी से दिल्ली में मुलाकात नहीं हुआ है क्या? दिल्ली में मुलाकात हुआ है इंडिया गठबंधन की बैठक में। इसके बाद फिर दीपांकर जी यहां भी आए थे, उसमें भी बैठक में बात हुआ है। लालू जी से वो मिलने गए। इसके बाद जब वो झारखंड आए तो झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज दीपिका पांडे जी और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो दोनों मिलकर के वहां पर भी पहुंचे हुए थे और हम लोगों ने समर्थन दिया। तो हमारे सीएम आवास में आज बैठक में आपने कहा भोला बाबू आए हुए हैं। तो भारतीय जदयू जो है अब उसको भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, मंत्री किसको बनाना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। तो इनको ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, इनको ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को है तो राष्ट्रीय जनता दल के ऑब्जर्वर आए हुए हैं। देखिए सरयू राय जी से राष्ट्रीय जनता दल की क्या बातचीत इतिहास में हुई है, कैसा रिश्ता रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। किससे जी? सरयू राय जी से। देखिए सरयू राय जी से रिश्ता क्या रहा है, ये आप बार बार इस बात को कहते हैं कि सरयू राय जी, कौन सा रिश्ता रहा हुआ है सरयू राय जी से? क्या रिश्ता रहा? सरयू राय जी से रिश्ता तो रहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, किताब लिखे थे। अभी भी उन्होंने सरयू राय जी को, इनके गठबंधन पे भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं, ये हमें सिखा रहे चलनी। और यही वाला जो चलनी वाला जो अभी उदाहरण दिए ना, ये इनके ऊपर होता है। सरयू राय जी ने कहा कि अलग एगो सरकार बना लीजिए, छोड़ करके बीजेपी को साथ लेने नहीं बोला गया था। तो सबसे बड़ा बगावती तो सरयू राय जी हैं, वो बगावत कर रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं, हमें गठबंधन का बीजेपी थोड़ी कहा था उन्होंने कहा था कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी गैर, और उन्होंने नहीं कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम समर्थन देंगे। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा जबकि आप गठबंधन में आए, तो ये क्यों नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पर साथ बनाइए, हमारे एनडीए के साथ बनाइए? उन्होंने कहा हम समर्थन देंगे, आप अलग सरकार बना लीजिए। उनको भाजपा पर भरोसा नहीं था, उनको आपको एनडीए गठबंधन पे भरोसा नहीं था। तो कौन गठबंधन को तार तार कर रहा है? और एक हमारे भाई हैं, अभी भी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये मेरे बड़े भाई है, तो एक नसीहत भी देंगे कि अब मत खोजिए दरार, नहीं खोजिए, नहीं मिलेगा। बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं आप हार स्वीकार कीजिए कि हार हो गई है और पार्टी को कोशिश कीजिए। आप कड़ा बोलते हैं कि किसी पूंजीपति के हाथ से निकाल करके बीजेपी के लोगों के हाथ में दे। चलिए, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आरोप यह लगा है कि पूंजीवादियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। लेकिन अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो कांग्रेस ने भी कई पूंजीपतियों को अलग अलग राज्यों में राज्यसभा चुनाव में टिकट दिया है। वो कभी कांग्रेस का झंडा नहीं ढोए थे, हालांकि परिमल नाथवानी ने भी कभी बीजेपी का झंडा नहीं ढोया है, लेकिन इस बार समर्थन भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिमल नाथवानी को है। अभी मुकाबला चुनाव का 18 जून को होना है। किसको कितना वोट मिलेगा ये उस दिन तय होना है। रांची के होटल बीएनआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। विधायकों को वोटिंग की जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। बीएनआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, विधायकों को दी गई वोटिंग की जानकारी। रांची के होटल बीएनआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी के राजू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सांसद नासिर हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कांग्रेस के सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। विधायकों को वोटिंग की जानकारी दी गयी। कुछ नहीं, हम लोगों की सीएलपी की बैठक थी, हम लोग सभी एकत्रित हुए, किस तरीके से पोलिंग होगा, किस तरीके से उन चीज़ों पर तैयारी चर्चा शुरू हो गई और एक सामान्य बैठक है जहां हम लोग उस दिन के पोलिंग की तैयारी के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश काफी उत्साहित दिखे। प्रभारी से लेकर विधायकों के चेहरे खिले हुए थे। हर कोई जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आरजेडी नेताओं के साथ भी हमारी सार्थक बैठक हुई थी। महागठबंधन एकजुट है। आपस में सब लोग एक साथ यहाँ जुटे और जुटने के बाद
कि एक साथ हम लोग चले, जैसे उस दिन भी हम लोग वोटिंग के दिन भी एक साथ चलेंगे, यही सब सारी बातें हुई। बहुत बहुत अच्छी, पूरी एकदम सेंट पर, उसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग जैसे माननीय हमारे जो कैंडिडेट हैं वे माले के साथ भी बातचीत किए और जेएमएम का हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ बात ही कर रहे हैं। और आज हम लोग गए हुए थे वहाँ, सभी हमारे चारों विधायक थे, एक मंत्री थे और जिला प्रदेश अध्यक्ष भी थे और माननीय भोला यादव जी भी आए हुए थे। बहुत सार्थक बात हुई है, बहुत अच्छा, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि संख्या हमारे पास है, जीत हमारी पक्की है। % जो गठबंधन का कैंडिडेट है प्रणव झा जी, ये 200% ये चुनाव जीतेंगे और जेएमएम के कैंडिडेट बैद्यनाथ जी और कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा जी, जो दोनों गठबंधन के कैंडिडेट हैं, ये दोनों 200% चुनाव जीत रहे हैं। हमारे पास इनफ वोट्स हैं, 2 कैंडिडेट को जिताने के वोट्स हमारे हैं, हमारे सारे वोट्स इंटैक्ट हैं, इनफैक्ट ज्यादा वोट हमें मिल रहे हैं, दोनों कैंडिडेट हमारे जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी के बीच कांटे की टक्कर है। बाजी कौन मारेगा, इसके लिए 18 जून की शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के साथ पटना में सार्थक बातचीत हुई है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत का दावा किया है। होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे सीपी सिंह ने कहा कि सभी दल अपने अपने विधायकों की सुरक्षा चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस तो हमेशा से साथ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ साथ में तो पूरा, ये तो एक साथ है। बीजेपी के खिलाफ ये पार्टियां देश में ऐसे हुआ है, लेकिन इसका मतलब, लेकिन झारखंड में तो पूरे मुस्तैदी से सभी पार्टियां एक साथ हैं, तो भी सरकार चल रही, बिल्कुल जीतेगा ही, इसमें कहाँ है। हर दल अपने विधायकों की सुरक्षा चाहता है। दूसरा कि सत्तारूढ़ महागठबंधन कुछ भी कर सकता है। तीसरा, एक साथ विधायकों को रहने का अवसर भी मिलेगा, आपस में एक दूसरे के साथ अपने सारी चीजें साझा करेंगे। तो इसका भी एक अलग वो दावा कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, दावा करना ही चाहिए, दिक्कत कहाँ है भाई, सभी अपने अपने दावा कर रहे हैं। 18 को सारे दावे का निष्पादन हो जाएगा। जैसे दावे करने में किसी को क्या दिक्कत है, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए क्या? बंगाल में तो सब दावे कर रहे थे ना। मेरा कोई दावा नहीं, मेरा दावा सिर्फ इतना ही है, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। परिमल नथवानी राज्यसभा चुनाव में जीतकर जा रहे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ, अपने अतिथियों के पास एक बार फिर चलते हैं। रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी से। रमाकांत जी, एक तरफ आप लोग देखिए एकजुट होकर, आपकी भाषा में आप लोग एकजुट होकर रेडिसन ब्लू होटल में हैं, दूसरी तरफ खुद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी वोट इधर उधर नहीं जाए, पोलिंग एजेंट बनने का फैसला ले लिया। तो एक कहावत है ना संस्कृत में, संशय आत्मा विनश्यति। ये संशय आत्मा वाले कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लग गया है कि ये यहाँ के जो विधायक हैं वो सही नहीं है, अविनाश इस पार्टी की होना तय है। एक पोलिंग एजेंट खोज के नहीं पा रहे हैं ये, कल के दिन बोरो मंगा करके एक तो कैंडिडेट ही मंगाए ये, और बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे अभी कांग्रेस पार्टी के मेरे छोटे भाई ऋषिकेश जी कि हमने लोकल कैंडिडेट दिया, बहुत वफादार कार्यकर्ता दिया है। कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए हैं भाई प्रणव जी आपके यहाँ? उनके मूल निवासी कहाँ के हैं? क्या योगदान है झारखंड में उनका? और आप एसटी, एससी, ओबीसी और दलित की बात करते हो, अकलियतें की बात करते हो। आपके 4 स्टेट है, कहीं भी आपने दिया क्या? यहां भी आपने कार्यकर्ता खोज के आपने तो खुद नहीं पाया, आपके पास तो 56 के सीना चौड़ा करके बोल रहे हुए थे आप। और माननीय गुरु जी के दिवंगत होने के बाद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल छटपटा रही है कि राज्य समन्वय समिति का पुनर्गठन हो, अभी तक गठन नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री जी ठेंगा दिखा दे रहे हैं हर चीजों में। मैं उस प्रारंभ में भी कही एक बात की, भाषा विवाद में ठेंगा दिखा दिया अभी तक। जेटेट का फॉर्म भरा रहा है, इनके मंत्री नाच रहे हैं, मुजरे कर रहे हैं, ये सब बहुत मुजरे कर रहे हैं। ठीक है, शब्द प्रयोगी इतने बड़े हो गए, ऐसे शब्दों पर ऐसे शब्द मेरी बात सुनिए, थोड़ा शब्द पर लगा। आपत्ति है इनमें तो मैं उसे आपत्ति नहीं है, बोलिएगा अपने चलिए, उन्होंने वापस ले लिया। अपने माननीय विधायकों को ये वीएनआर चाणक्य में रखे हुए हैं। विधायक माननीय के बारे में इसे बोले, माफी मांग लीजिए। अरे माननीय के बारे में आप बोले, क्या बोल रहे हैं? झारखंड के मंत्री है वो ना, आप बोलिए, आप कंटिन्यू बोलिए, उनको माफी मांगिए। रखे हुए हैं, नहीं आप माफी मांगो ना। नहीं आयुष जी, हमारे झारखंड के विधायक मेरी बात सुनिए, उन्होंने अपने बात को वापस लिया। उन्होंने कहा कि सुनिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि अगर बुरा लगा है तो मैं उस बात को वापस लेता हूं। 1952 से लेकर के बिहार सरकार में भी इन्होंने झारखंड पार्टी को तोड़ने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को माडी गुट बनाया किसने? पार्टी तोड़ने का बात ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। और इन्होंने तो चुनाव लड़के देख भी चुका है। इन्होंने बसंत सोरेन जी को पर्याप्त बहुमत रहने के बावजूद भी, विधायकों की संख्या रहने के बावजूद भी चुनाव हरवा दिया इन लोगों ने। इन्हें होश ठिकाने अभी तक आए नहीं है आयुष जी। अरे भारतीय जनता पार्टी, मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी माननीय विधायक इधर से उधर नहीं होंगे। इनके विधायक कभी इनकी तबीयत खराब होती है तो कभी किधर कौन जाते हैं। ये प्रकाश राम के बारे में बोल रहे, तबीयत खराब ये सही में हुआ है उनका। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के समय क्या क्या स्थितियां इनके माननीयों के साथ होती है ये जानते होंगे। और सागर जी ने ठीक ही कहा, वक्त की पाबंदी है। रमाकांत ऋषिकेश जी। आयुष, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इनकी भाषा से इनकी हताशा दिख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस का विनाश झारखंड में तय है। 2019 से भारतीय जनता पार्टी का विनाश तो झारखंड की जनता कर चुकी है, 2019 में, 2024 में। अब ये किस अधिकार से ऐसी भाषा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि ये हताश हैं। बोल रहे हैं कि हमने कोई आदिवासी, कोई दलित को जगह नहीं दिया राज्यसभा में। राजस्थान से नीरज डांगी जी, कर्नाटका से मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, दोनों राज्यसभा गए। झारखंड में प्रणव झा जी के बारे में बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बाहरी हैं। पिछले डिबेट में भी आयुष में मैंने उनका पूरा डिटेल बताया था। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे, बीडी राम, संजय सेठ मूलवासी हैं क्या? नाथवानी जी मूलवासी हैं क्या? किस अधिकार से आप ये सवाल कर रहे हैं? आप आईना देखिए, इसके बाद इस तरह का सवाल करिए। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपके पास आंकड़ा नहीं है। अभी सीपी सिंह जी का बयान चल रहा था कि विधायकों की बचाने की कोशिश की जा रही है। अरे कौन लूट रहा है उन विधायकों को? कौन उनको धमका रहा है? कौन डरा रहा है? कौन पैसा दे रहा है? ऐसा बात क्यों आपको डर लग रहा है कि इनको कोई खरीद लेगा? कोई खरीदेगा नहीं। वो अंतरात्मा उनकी जग चुकी है कि आप बार बार बाहरी को अंतरात्मा जग चुकी है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 10 सेकंड और। आप इनसे पूछिए कि आप ऐसा कौन सा कैंडिडेट दिए जिनसे आपका भाजपा का विधायक खुश हो? मेरा एक सवाल थोप रहे हैं। मैं चूंकि देखिए अतीत के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव में क्या क्या हुआ है। तो बहुमत होने के बावजूद एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हार जाते हैं। 2008 में यही तो हुआ था। क्यों हुआ था? 2008 में जो हुआ 2026 में वही होगा, आपने कैसे मान लिया? 2026 में जब बार बार गठबंधन एकजुटता अपना दिखा रहा है और एक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसके विधायक भाग के नजरबंद हो चुके हैं, उसकी तुलना आप कैसे कर रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा समय जदयू के प्रवक्ता का लेना चाहता हूं। ये ज्ञान बांट रहे थे। पहले तो मैं बता दूं कि जदयू की स्थिति झारखंड में ऐसी है, लेना न देना, छूछे फूलेना वाली इनकी स्थिति है। और ये ज्ञान बांट रहे थे, नैतिकता समझा रहे थे। बीच में नहीं, सागर जी समय का इंतजार कर लीजिए, आप समय का इंतजार कर लीजिए। ये इनके नेता अगर पूरे देश में किसी से पूछिएगा कि पलटू राम कौन है देश में, बोलेगा नीतीश कुमार हैं। जिनकी छवि, जिनकी पार्टी के नेता की छवि पलटू राम की हो, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, फिर तोड़ के किसी और के साथ जाते हैं। आज तक जिंदगी में गिरगिट उतना बार रंग नहीं बदला होगा जितना बार नीतीश कुमार जितना बार
पार्टी और दल बदल दिए, सरकार में बदल दिए। सर अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी हिमायती बन रही थी नीतीश कुमार कोई हिमायती नहीं था। सुनिए मेरी बात, आप भी लोग कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हो गया, दगाबाजी हो गई। सच्चाई बोला जा रहा था। क्या नारा था? 25 से 30 फिर से नीतीश। 6 महीना बाद क्या हुआ? नीतीश इज फिनिश। कहां चले गए? राज्यसभा में चले गए कि राज्यसभा में कभी मेंबर नहीं रहे थे। ऐसा होता है कि आप नारा क्यों दिए थे 25 से 30? जनता को आपने बरगलाया कि 25 से 30 नीतीश कुमार सीएम रहेंगे और 6 महीना बाद नीतीश इज फिनिश। कौन किया? भारतीय जनता पार्टी किया। सर 2004 में आप लोग चुनाव लड़े सोनिया गांधी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया मनमोहन सिंह को। सोनिया गांधी के चेहरे पर लड़े, जनता ने समर्थन दिया। और जब 2004 से 9 तक सरकार चली मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो 9 में भी जनता ने सरकार चुनने का काम किया। यानी कि जो सोनिया गांधी जी ने मोहर लगाया था मनमोहन सिंह पर, जनता ने 2009 में साबित कर दिया कि आपने सही आदमी पर मोहर लगाया, जो देश के लिए इसी आदमी को चुना जाना चाहिए था। और 9 में भी फिर यूपीए सरकार बनी। तो आप जो सोनिया जी के निर्णय पर सवाल मत उठाइए। जो निर्णय लिया देश हित में लिया। मनमोहन सिंह प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, 10 साल देश के लिए काम किए। बिल्कुल, उनको लेकर कोई सवाल नहीं। राइट टू एजुकेशन दिए, मनरेगा दिए, फूड बिल दिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए। बिल्कुल। मनमोहन सिंह की योग्यता पर सवाल मत खड़ा करिए। बिल्कुल योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। व्यक्ति को अगर कोई बनाता है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। ये नहीं कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 6 महीना में नीतीश इज फिनिश। चलिए आपके सवाल का जवाब लेते वक्त की पाबंदी है ऋषिकेश जी। सागर जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि अतीत में इन लोगों ने अपने ही सहयोगियों को लूटा है। जैसे गाड़ी से जा रहे एक सज्जन व्यक्ति को कोई अपराधी लूट लेता है, कोई डकैत लूट लेता है, उसी तरह कांग्रेस लूटा। उसी तरह कांग्रेस ने कांग्रेस अब आप आपके समाधान ऋषिकेश जी, तब आपने जितना बोले थे उतना थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रख के आपका जवाब उसी अंदाज में हम ठीक है। उसी तरह जैसे डकैत लोग लूटता है एक सज्जन इंसान को सड़क पर, उसी तरह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है अपने सहयोगियों को लूटने का। हालिया उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। जिस तरह का बकवास कर रहे हैं, जिस तरह से तमिलनाडु मैं आऊंगा आपके पास, वक्त है मैं आऊंगा आपके पास। सवाल का जवाब सुन लीजिए, सवाल का जवाब सुनिए सर। पहले जवाब क्या देंगे पार्टी को? ये बोल देंगे तो सर सवाल क्यों पूछते हैं? जब जवाब सुनना नहीं हो तो सवाल क्यों पूछते हैं? सुनिए जवाब। राजनीतिक सुचिता कहाँ चली गई? नीतीश कुमार जी पर आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। का बताइए ना, 25 से 30 सुचिता कहाँ चली गई? राज्यसभा पर लौटते हैं, फिलहाल राज्यसभा पर लौटते हैं। आपने राज्यसभा चुनाव इसमें समाजवादी पार्टी को राज्यसभा चुनाव पर लौटते हैं। सागर जी आप भी वापस आइए राज्यसभा चुनाव पर। राष्ट्रीय जनता दल को लूटने का सागर जी वापस राज्यसभा चुनाव पर आइए। की बात करते हैं और यही नीतीश आपको कुमार शर्म को नहीं ये आता है? महागठबंधन का नेता बनाने में इन लोगों को नेता बना है। आज इंडिया को हुआ है तो उसके लिए सबसे बड़ा नीतीश कुमार को तो नेता बना रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने बातों को रखा है। सुन लीजिए अंतिम के लिए दोषी है सरयू राय का बताइए कितना में बिके? कांग्रेस पार्टी है। सरयू राय रेट खोले कितने में बिके? वो पूरे नथवानी से की चीज को नथवानी को किस चीज का समर्थन देश में नथवानी अगर आप ऐसा सवाल कीजिए तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा सवाल पूछने पर। ये कांग्रेस मैं भी मजबूर हो जाऊंगा सवाल पूछने पर। सुनिए मेरी बात सुनिए सागर जी अब मेरी बात सुनिए। ऋषिकेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आनंद महिंद्रा कैसे महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं? विजय माल्या कैसे कर्नाटका से राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं? कैसे टाटा चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र से? कौन सा पार्टी का झंडा ढोया था उन लोगों ने? अब मेरी सागर जी राज्यसभा चुनाव पर चर्चा है, नीतीश कुमार पर चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार पर चर्चा नहीं। ऑडियो डाउन कीजिए सबका, पीसीआर से रिक्वेस्ट है सबका ऑडियो डाउन कीजिए। देखिए नीतीश कुमार पर चर्चा नहीं है, राज्यसभा चुनाव पर चर्चा है। चलिए अब अंतिम 1 मिनट है, मैं क्षितिज मिश्रा के पास चलता हूं।
सागर जी ठीक है, आप अपने विधायक को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कहीं कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है। सरयू राय जी को चाणक्य ऐसे भी झारखंड की राजनीति का माना जाता है। ऋषिकेश जी, आदमी नहीं मिला, प्रभारी को पोलिंग एजेंट बना दिया। प्रभारी नहीं है कांग्रेस के पास, आपके पास तो आदमी नहीं है, गिनती के लिए काउंटिंग एजेंट कौन बनेगा? आपने नहीं लीजिएगा कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में जेडीयू ने नहीं लेगी। चलिए अब आप लोग दोनों ने अपनी बातें रखिए, अब सुनने का वक्त है, अब सुनने का वक्त है सागर जी, अब सुनने का वक्त है। पार्टी के नेता है हमारे, आप चुप रहिए। रमाकांत जी ठीक है, समय हमने आपको दिया, हमने आपको समय दिया, आप तीनों को ऑडियो डाउन कीजिए। मेरा सवाल क्षितिज मिश्रा से है, क्षितिज मिश्रा से सवाल है, तीनों का ऑडियो डाउन है। क्षितिज जी, दर्शक आपको सुन रहे हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं बस ये चर्चा करूंगा कि क्या 56 या फिर जो 61 जेएमएम की ओर से दावा है वही दावा आप भी दोहरा रहे हैं। क्षितिज जी, मेरा सवाल आपसे ही है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 61 का दावा किया है, क्या वो दावा दोहरा रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो दावा है वो सच है और वो आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इनके विधायक बीमार पड़ जाते, तो अभी प्रकाश राम जी बीमार है, क्या उन्होंने पैसा लेकर के बीमारी का नाटक किया? क्योंकि ये कह रहे हैं, ये इस बात को पुष्टि करे। दूसरा कि इन्होंने सीपी सिंह जी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको इन सब चीज से दूर रखना चाहिए, उनको आराम की जरूरत, उनको घर में रखना चाहिए, उनको वहां नहीं बैठाना चाहिए, ये मेरा कंसर्न है उनके लिए। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं ने जिस प्रकार से भाषाओं का यूज किया, एक राष्ट्रीय पार्टी को आपने डकैत कह दिया, और ये आपकी संस्कार को दिखाता है। मुझे लगता है कि आपको शर्म करनी चाहिए। दोनों प्रवक्ता मुझसे बड़े हैं, दोनों को शर्म करना चाहिए। बेशर्मों की तरह आपने जो बयान दिया है ये बहुत निंदनीय है सागर जी। दोनों का माहौल गर्म राज्यसभा चुनाव को लेकर है, पूरे झारखंड में इस वक्त सियासत में माहौल गर्म है, क्योंकि सीट 2 है, उम्मीदवार 3 है, एक निर्दलीय है, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पूरे झारखंड की जनता इंतजार कर रही है कि आखिरकार कोई खेला हो जाएगा या जिनके पास जादुई आंकड़ा है वो बाजी मार जाएंगे। पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है महागठबंधन की ओर से। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना पोलिंग एजेंट जो नियुक्त किया है वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह राज्यसभा चुनाव ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ थे, ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, सागर जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से थे और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए, उस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।